विक्रम की किस्मत का दिन था, या शायद बदकिस्मती का। उस दिन सुबह से ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। घर से निकलते समय माँ ने चेतावनी भरे सुर में कहा था, बेटा आज संभल कर जाना। पर विक्रम ने हंसकर कहा, माँ क्या होता है, बस ऑफिस जाना है। फिर भी अंदर कहीं दिल भारी सा था। ऑफिस पहुंचते ही माहौल और भी खटखटाने लगा। सैम, ऑफिस के बॉस, बर्दाश्त में कम और तीखा बोलने में माहिर था। उसने गुस्से में आते ही विक्रम को घूर कर कहा, विक्रम तुम हर महीने देरी करते हो, इस महीने 10 दिन तो बस लेट ही आए, और ये तीसरा महीना है कि तुम्हारी सेल्स में एक भी वाटर प्यूरिफायर नहीं बिक रहा। मैं प्यार से सैलरी नहीं दे सकता। विक्रम ने दिल में खुद से कहा, ये क्या, मैंने नहीं बेच पाए, पर मैंने 3 प्यूरिफायर बेचने के दावे भी किए थे, लेकिन अफसोस चीजें बनकर नहीं आईं। वो सब समझाते समझाते कांप रहा था कि तभी दरवाजे पर निखिल आया, ऑफिस का चमकदार, चालाक और हमेशा मुस्कुराता हुआ सेल्समैन। निखिल आते ही सैम का चेहरा खिल गया। अरे आओ निखिल, तुमसे मिलने की उम्मीद थी, सैम ने कहा और हंसते हुए एक लिफाफा निखिल की ओर थमा दिया। निखिल ने लिफाफा खोला, उसमें प्रमोशन का लेटर था। निखिल खुशी से झूम उठा। थैंक यू सो मच। सैम ने फिर निखिल से कहा, तुम्हें एक टिप भी दूं, इनके साथ थोड़ी मदद कर दो, विक्रम को भी सेल्स टिप दे देना। निखिल ने नम्रता से कहा, जी सर, बहुत शुक्रिया। पर सैम की आवाज अचानक गंभीर हुई, ठीक है विक्रम, अगर इस महीने भी तुम्हें सेल नहीं हुए तो तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये सुनकर विक्रम का दिल धड़क उठा। निखिल चुपचाप मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि निखिल ने अक्सर विक्रम के नाम की सेल्स अपने नाम कर रखी थी। पिछले 3 महीनों से जैसा भी विक्रम बेचता, निखिल उसी पर अपना दांव लगा लेता और गिने चुने शब्दों में अपना इंटेलिजेंट चेहरा बनाए रखता। विक्रम कुछ नहीं कह सका, वो अंदर से तिलमिला गया। ऑफिस से निकलते ही उसने निखिल को कामिनी के साथ बातें करते देखा। हाँ, कामिनी वही थी जिसकी वजह से विक्रम का दिल अक्सर धड़कता रहता था। कामिनी की हंसी, उसकी मध्यम आवाज विक्रम की आंखों के सामने बार बार छाई हुई थी। निखिल ने कामिनी के कान में कुछ कहा और कामिनी हंस दी। ये सब देख विक्रम का मन टूट गया। उसने सारी दुनिया से तंग होकर ऑफिस छोड़ दिया और शहर के पास बहती नदी के किनारे पहुंच गया। रात हवा ठंडी थी। नदी पर बना ब्रिज और उसके नीचे की ठंडी हवाएं, सब कुछ विक्रम के दिल को भारी कर रहा था। सोचते सोचते वो ब्रिज के किनारे खड़ा हो गया। क्यों वो लोग बनते ही हैं जिन्हें मोहब्बत नहीं मिलती? न तो नौकरी ठीक चल रही है, न कामिनी जैसी लड़की का साथ। उसके मन में कड़वाहट उफन रही थी। वो धीरे धीरे नीचे उतर आया और खुद को पानी में छोड़ने की सोचने लगा। अरे हम जैसे लोग तो बोझ ही हैं, वो सोचकर पानी की ओर बढ़ा। पर तभी एक अनजाना आदमी अचानक प्रकट हुआ, एक सहज मगर गुप्त मुस्कान लिए। उसने विक्रम को पकड़कर किनारे खींच लिया। कुछ देर बाद जब विक्रम को होश आया तो उसने अपने बगल में उस अजनबी को बैठा देखा। आदमी ने नरम आवाज में कहा, तुम कौन हो? इतनी गहरी नदी में क्यों गए? जब तैरना आता ही नहीं तो यहां कैसे उतरे? विक्रम ने बेसहारा स्वर में कहा, मैं जिंदगी से थक गया था। सब कुछ खो दिया, नौकरी पर खतरा, जिसे चाहा वो मुझसे दूर। क्योंकि निखिल, उसकी आवाज टूट गई। आदमी ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी डायरी और एक पेन निकाले, दिखने में मामूली सामान, पर कुछ अलग ही चमक लिए हुए। विक्रम ने पहला ही नजर में सोचा, किसी सेल्समैन ने डायरी बेचने निकल रखा है। पर उस आदमी ने गंभीरता से कहा, ये कोई सामान नहीं, ये जादू है। इस डायरी और पेन पर एक विश लिखो, जो भी विश तुम लिखोगे वो पूरी हो जाएगी। विक्रम हंसा। पहले तो वो नहीं माना। ऐसी बातें तो किस्सों में होती हैं, हकीकत में नहीं। पर आदमी की आंखों में कुछ अजीब सा भरोसा था और विक्रम के सामने जो इसे देख रहा था वो थका हुआ और उम्मीद खो चुका था। आखिरकार विक्रम ने हिम्मत करके डायरी ली। ठीक है, एक बार लिखकर देख लेता हूं, उसने कहा और पेन उठाकर एक छोटा सा विश लिखा। निखिल की वजह से जो भी सच्चा अन्याय हो रहा है उसके लिए उसे उसकी सजा मिले। अगले ही पल कार्यालय की खबरें पसर गईं। निखिल के ऊपर अचानक अलग अलग आरोप लगे।
मीटिंग के दौरान एक बेतुका घटना हुई। निखिल ने अपने बर्ताव की वजह से शर्मिंदगी झेली और सैम ने निखिल को सख्त चेतावनी देते हुए नौकरी से निकाल दिया। विक्रम के लिए यह खुशी के आंसू लाने वाली बात थी। उसने पहली बार अपने जीवन में सच में दिल से हंस लिया। उसने सोचा, अब सब सही हो जाएगा, मेरी सच्चाई सामने आ गई। समय के साथ विक्रम का जीवन बदलने लगा। डायरी पर उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा सच होने लगी। छोटे छोटे सौदे, बड़े ऑर्डर, धन और शोहरत आ गई। धीरे धीरे वो बदलता गया। वो पहले जैसा सरल और खरा नहीं रहा। अब वो लोगों के सामने बड़े बड़े दिखावे करता, महंगी गाड़ियां खरीदता और आलीशान घर बनवाने लगा। पर दिल के अंदर वही खालीपन बना रहा। कामिनी अभी भी दूर थी। विक्रम ने सोचा, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। कामिनी को अपने पास पाने के लिए क्या बुरा है। उसने सोचा कि अब हर चीज उसके पास है, पैसा, नाम, शोहरत, बस कामिनी की कमी रह गई थी। उसने डायरी के अगले पन्नों पर कामिनी का नाम लिखा और लिखा कि वो उसकी पत्नी बन जाए, वो उसे रानी की तरह रखेगा। पर जैसे ही उसने वो आखिरी इच्छा लिखने की कोशिश की, पेन किसी अजीब तरह से रुक गया। हर कोशिश के बावजूद शब्द बनकर नहीं उतर रहे थे। उसने डायरी को कसकर पकड़ लिया और उस अजनबी को पुकारा, पर वो कहीं नजर नहीं आया। तभी वही अजनबी फिर सामने आ खड़ा हुआ। अब उसके चेहरे पर कोई और रंग था। वो पहले जैसा नरम नहीं था। उसकी आवाज में अलग सी गंभीरता थी। तुम इस डायरी का बहुत इस्तेमाल कर चुके हो। मैंने कहा था ये हर इच्छा पूरी करता है, पर इंसान की अंतिम चाहतें कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी हो जाने के बाद दूसरी उठती है और फिर एक और। एक इंसान की लालसा की कोई सीमा नहीं होती। तुम क्या लिखना चाहते हो? विक्रम ने डरे हुए स्वर में कहा, मैं बस चाह रहा था कि कामिनी मुझसे शादी कर ले। अजनबी ने धीरे से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम जो अब चाहोगे वो तुम्हें वही बना देगा जो तुम बनोगे। मैं तुम्हें एक रास्ता दे रहा हूं। अजनबी ने कहा कि उसे एक और इंसान चाहिए, एक ऐसा लालची इंसान जिसकी मदद से वो फिर से किसी की जिंदगी बदल सके। अगर तुम चाहो कि तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी हो तो तुम्हें अपना एक हिस्सा देना होगा और वो हिस्सा तुम्हें नहीं छोड़ने देगा। विक्रम के मन में लालसा और घमंड ने जगह बना ली। उसने सोचा, मैं किसी भी कीमत पर कामिनी पाना चाहता हूं। वो तैयार हो गया। उसने आखिरी पन्ने पर अपनी आखिरी इच्छा लिख दी, मुझे ऐसी ताकत चाहिए कि मैं सब पा सकूं, कामिनी सहित, और मैं हमेशा बड़ा बनूं। लिखते ही कुछ अजीब हुआ। हवा की दिशा बदली, आसमान पर बादल गड़बड़ा गए और डायरी की स्याही मानो जोर से सरककर पन्नों में मिल गई। अजनबी ने एक शांत मुस्कान दी और कहा, अब तुम तैयार हो। मैं वो इंसान ढूंढ कर लाऊंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, पर याद रखना, हर इंसान की चाहतें अपनी हदें पार कर देती हैं। कुछ ही पल में विक्रम ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। उसकी आंखों में एक ठंडापन आ गया, संवेदनशीलता कम हो गई और लालच बढ़ गया। वो वही आदमी नहीं रह गया जो कभी मामूली खुशियों में रुला पाता था। उसकी पहली चाल निखिल के साथ निपटने जैसी ही हुई। वो अब दूसरों के हक छीनने और उन्हें नीचा दिखाने में शीघ्र था। समय के साथ विक्रम की क्रूरता और बढ़ती गई। जिस तरह पहले उसने प्रति उकसाने पर निखिल को गिराया, अब वही राह और भी ज्यादा भयावह बनती गई। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लोगों की जिंदगियों पर कब्जा कर लिया, उनकी नौकरी छीन ली, उनके रिश्ते तोड़े और अपने लिए रास्ते बनाए। विक्रम की शोहरत उमड़ सी गई। लोग अब जानते थे कि वो बस दिखावे वाला रईस था, पर न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। फिर एक रात विक्रम उसी भव्य स्विमिंग पूल में तैरते हुए बैठा सोच रहा था। उसने सब कुछ पा लिया था, महल, गाड़ियां, पैसा, पर कामिनी अब भी दूर थी। उसे लगा कि अब कोई कठिनाई नहीं रहेगी। वो डायरी में आखिरी बार कामिनी से शादी करने की इच्छा पूरी कर लेगा और फिर आराम से जिएगा। उसने डायरी खोली, आखिरी पन्ने पर हाथ रखा और फिर वही चौंकने वाली बात हुई, पन्ना खाली नहीं रहा। वह विस्मय में पन्ने को झटका। उसके सामने वही अजनबी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब कोई रहस्य नहीं रहा, बस एक अनवरत ठंडक थी। उसने कहा, तुमने आखिरी शब्द लिखे तो ठीक है, पर हर आखिरी शब्द का कोई मोल होता है। तुमने जो चाहा वो पूरी होगी, पर उसकी कीमत तुम्हारी आत्मा होगी, या कहें कि तुम्हारा इंसानीपन। विक्रम ने कहा, मैंने तो इंसान होकर जीना चाहा। आदमी ने धीरे से कहा,
तुमने इंसान बनने की चाह जताई थी, पर तुम इंसानता नहीं चाहते, तुम सिर्फ पाना चाहते हो। ये डायरी उन लोगों के लिए नहीं है जो सीमाएं जानते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी चाहतों को कभी नहीं थामते। तुमने जिसे चाहा वो तुम बन गया। और तभी एक भयानक परिवर्तन हुआ। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे सूख रही है। उसके हंसने का तरीका बदल गया, उसकी आंखों का रंग बदल गया। लालच की आग ने उसकी हर मानवीय भावना जलाकर राख कर दी थी। वो पहले जैसा दयालु नहीं रहा, अब उसके अंदर सिर्फ एक विशाल कटुता रह गई थी। हालात बिगड़ते गए, लोग पकड़े गए, उसकी चालें उजागर होने लगी। कामिनी ने विक्रम के पास आकर पूछा कि क्या उसकी ये सारी ताकत सचमुच खुशियों की कुंजी है। विक्रम ने झूठ पट्टी से उसे मनाने की हर कोशिश की, पर कामिनी ने असलियत समझ ली। वो मानवीय भाव नहीं देख पाई जो कभी विक्रम में था। वो दुखी होकर दूर चली गई। विक्रम ने तब समझा कि उसने अपने अंदर सबसे कीमती चीज खो दी है, इंसानियत। उसने डायरी को फाड़ने की कोशिश की, उसे जलाने की कोशिश की, पर डायरी जली नहीं। पन्नों पर स्याही का जादू रहा था, वो कभी खत्म न होने वाला होना चाहता था। वो चीखा, क्यों? मैंने क्या किया? मेरे पास सब था, पर जो सबसे जरूरी था वो खो गई। तभी वही अजनबी फिर प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर अब कोई धैर्य नहीं था, बस एक कठोर कानून था। उसने कहा, मैंने तुम्हें चेताया था, इंसानों की चाहतें कभी खत्म नहीं होती। मैंने तुम्हें सिर्फ एक मौका दिया था और तुमने उसे अपने विनाश के लिए इस्तेमाल किया। अब फर्क क्या पड़ा? तुमने अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर ली, पर कीमत चुकानी होगी। विक्रम ने फिर से गुहार लगाई, कृपा करो, मुझे वापस मेरे पुराने जीवन में आ जाने दो। मुझे फिर से दुनिया की सादगी में खुशी चाहिए। पर अब देर हो चुकी थी। अजनबी ने कहा, कीमत चुकानी होगी और वो कीमत तुम्हें समझ के साथ निभानी होगी। अचानक विक्रम के चारों ओर अंधेरा छा गया। वो खुद को एक ऐसे संसार में पाता है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। उसका धन रंगदारी बनकर लौट आया, रिश्ते टूटकर ठंडे हो गए और सबसे दुखद कामिनी का चेहरा उससे दूर हो गया। विक्रम ने अपने अंदर एक खालीपन महसूस किया जो किसी भी दौलत से भर नहीं सकता था। कई रातें गुजरी। विक्रम ने पछतावे से भरकर खुद को खोजा, पर न वो अपना पूर्व का सरल चेहरा पा सका, न एक बार भी उसे वही खुशी मिली जो वो पहले छोटी छोटी बातों में पाता था। डायरी अब उसके पास थी, पर उसने उसे निचोड़ने की कोशिश की। हर पन्ना जैसे उसके कर्मों का दर्पण बन चुका था। कहानी का अंत दुखांतक है। विक्रम ने वो सब कुछ खो दिया जो असल में मायने रखता था, और उसकी आखिरी सीख यही रही कि कोई भी चाहत जिसे बिना सीमा के पाला जाए, अंत में इंसान को इंसानियत से वंचित कर देती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर आदमी की छिपी चाहतें कभी कभी हमें अंधेरे कोने दिखा देती हैं जहां से लौटना आसान नहीं होता।